प्यारे साथियों, सभी को नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल आरवी जीनियस ग्रुप में। तो शुरू करते हैं इस जीएस से जीके की सीरीज नंबर 9 को, जो आने वाली सही परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न दिया है, सबसे जहरीला सांप है। सबसे जहरीला सांप कौन सा होता है? विकल्प ए पर दिया है अफाई, बी पर करैत, सी पर किंग कोबरा और डी पर दबोइया। तो आपने अगर अपना आंसर गैस कर लिया हो तो इसका सही विकल्प है सी, अर्थात किंग कोबरा दुनिया में सबसे अधिक जहरीला सांप होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में संशोधन करने का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? संविधान में यदि हमें कुछ ऐड करना हो, कुछ जोड़ना हो, तो कौन से आर्टिकल की हेल्प से करेंगे हम? तो विकल्प ए पर दिया है आर्टिकल 280 और बी पर दिया है आर्टिकल 360, सी पर दिया है आर्टिकल 312 और डी पर दिया है आर्टिकल 368। तो हम जानते हैं कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। पूछा गया है कि इसमें हम अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, कौन से आर्टिकल से? तो इसका सही विकल्प है डी, अर्थात अनुच्छेद 368 के माध्यम से हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी? तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना कब शुरू की गई? इसका विकल्प ए पर दिया है 26 मई 2014, बी पर दिया है 22 जनवरी 2015, सी पर 10 जनवरी 2015 और डी पे दिया है 15 अगस्त 2014। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई मोदी जी के राज में, क्योंकि मोदी जी की सरकार 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और इन्होंने 22 जनवरी 2015 को ये स्कीम शुरू की थी। तो इसका विकल्प होता है बी, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, एड्स होता है, एड्स का जो प्रचार प्रसार है, यानी इसको किस किस प्रकार से फैलता है? तो एड्स होता है, ए पर दिया है जीवाणु से, बी पर विषाणु से और सी पर कवक और डी पर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एड्स को हम 1 दिसंबर को मनाते हैं एड्स दिवस। पूछा गया कि वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है या फंजाई से होता है? तो इसका सही विकल्प है बी, एड्स होता है वायरस से, यानी कि विषाणु से होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बगरुम्बा डांस कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो विकल्प ए पर दिया है कर्नाटक, बी पर मध्य प्रदेश, सी पर उत्तराखंड और डी पर असम। तो बगरुम्बा डांस कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? इसका सही विकल्प है असम। असम में बगरुम्बा डांस लोकप्रिय नृत्य है। और हम बात करें अगर मध्य प्रदेश, तो इसको हम टाइगर स्टेट कहते हैं और उत्तराखंड में फूलों की घाटी है। यहाँ पूछा गया है बगरुम्बा डांस, तो इसका सही नृत्य है असम में प्रसिद्ध है बगरुम्बा डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस में कौन शामिल नहीं है? तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनमें कौन सी गैस शामिल नहीं होती है, ये पूछा गया है। तो विकल्प ए पर दिया है ओजोन, बी पर सल्फर डाइऑक्साइड और सी पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन और डी पर कार्बन डाइऑक्साइड। तो देख लीजिए ग्रीन हाउस गैस में कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही विकल्प होता है बी, अर्थात ओजोन गैस में जो शामिल नहीं होती है, ग्रीन हाउस गैस में शामिल नहीं होती है, वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। ये गैस में शामिल नहीं है। बाकी विकल्प ए पर दिया है ओजोन। तो ओजोन दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। और क्लोरोफ्लोरो जो गैस होती है CFC, ये फ्री जो रेजिम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी खतरनाक गैस होती है। तो इसका सही विकल्प होता है बी, सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब बना? तो विकल्प ए पर दिया है 1972 और बी पर दिया 1980, सी पर 1986 और डी पर 2002। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बना 1986 में। तो इसका सही विकल्प हुआ सी। आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध कौन से खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? देख लीजिए, विकल्प ए पर दिया है कबड्डी, बी पर भाला फेंक, सी पर कुश्ती और डी पर क्रिकेट। तो नीरज चोपड़ा को हम गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने टोक्यो में जो
खेल हुए थे, ओलंपिक खेल 2020 में, वो 21 में हुए कोरोना की वजह से। तो इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता। तो इसका जो संबंध हुआ वो हुआ बी आंसर से, अर्थात नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? लुई ब्रेल दिवस के बारे में पूछा गया है। हम जानते हैं कि जो लुई ब्रेल विधि है वो नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, जिससे नेत्रहीन व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं। इसमें 6 बिंदु होते हैं, यानी 6 डॉट होते हैं, और उनके सहारे पढ़ सकते हैं। तो लुई ब्रेल दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? ए पर दिया 1 जनवरी, बी पर 4 जनवरी, और सी पर 26 जनवरी, और डी पर 30 जनवरी। तो इसका सही विकल्प होता है बी, अर्थात 4 जनवरी को हम लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। 1 जनवरी को हम मनाते हैं हैप्पी न्यू ईयर, और 26 जनवरी को मनाते हैं हम गणतंत्र दिवस, और 30 को मनाते हैं हम शहीद दिवस, जिसमें गांधी जी की हत्या हुई थी 30 जनवरी 1948 को। तो इसका सही विकल्प हुआ 4 जनवरी को हम लुई ब्रेल दिवस मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ होती हैं? मनुष्य में कितनी जोड़ी रिब्स होती हैं? विकल्प ए पर दिया है 6 जोड़ी, बी पर 3 जोड़ी, सी पर 9 जोड़ी, और डी पर 12 जोड़ी। तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, अर्थात 24 होती हैं। तो इसका सही आंसर हुआ डी। तो प्यारे साथियों, ये सीरीज आज की यहीं तक ही। यह चैनल आपको सब्सक्राइब करने के लायक लगे तो आप कर लीजिए। थैंक यू।